ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये जालोर का है। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके नाम पे भाजपा अंत्योदय के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा चला रही है, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। भाजपा के मूल विचारों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं, लेकिन इस शिविर में भड़क गए हैं लुम्बाराम चौधरी। वो लुम्बाराम चौधरी जो गरीब किसान का एक आइकॉनिक फेस बना के लोकसभा का चुनाव लड़े थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ। आजकल किसान केसरी नाम से संबोधित किए जाते हैं और ये जिन कलेक्टर पे भड़के हैं उनका नाम प्रदीप गवांडे है। प्रदीप गवांडे सीनियर आईएएस है, लेकिन पहचाने जाते हैं सोशल मीडिया और इन खास करके टीना राबी से विवाह के बाद एक अच्छे आईएएस कपल के रूप में पहचाने जाते हैं, उसका एक हिस्सा माने जाते हैं माने क्या जाते हैं। तो प्रदीप गवांडे पर भड़क जाना एक बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा जैसे ही राजस्थान में सरकार बदली थी, 2 विधायकों ने सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो लुम्बाराम चौधरी जो है वो थोड़े से अलहदा नजर आते हैं कि वो शिविर के प्रभारी भी मौके पे नहीं मिले उनको। 24 जून से 9 जुलाई तक यह अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। पखवाड़े गजब चल रहे हैं। भजनलाल शर्मा की सरकार में सर्वाधिक पखवाड़े नजर आए हैं। देखते हैं इनका असर क्या पड़ा है, यह तो अब 2-3 साल बाद जनता ही चुनावों में बताएगी। लेकिन इसी बीच राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार को हटाने के, भजनलाल शर्मा को एज सीएम पद से हटाने के ट्विटर ट्रेंड भी चल पड़े हैं। इनके कुछ राजनीतिक मायने अलग हैं, लेकिन प्रदीप गवांडे जो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उसी महाराष्ट्र के जहां राजस्थान के लोगों की पीठ पर लाठी मारी जा रही है कि वो मराठी भाषा नहीं बोल रहे। यहां आईएएस अधिकारियों को छूट है कि आपको राजस्थानी नहीं आती तो भी हम आपका बाहें पसार के स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र में स्थिति अलग है। सिरोही जहां के लुम्बाराम चौधरी रहने वाले हैं, वहीं के एक युवक के साथ इस वजह से मारपीट हुई है, लेकिन वो बात दिगर है। भाषा का इशू, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन जालोर में लुम्बाराम चौधरी प्रदीप गवांडे पर भड़के और कहा बिना व्यवस्था के ही शिविर लगा रहे हो। मतलब शिविर नाम के हैं। सांसद का यह कथन सीधे तौर पे भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से आयोजित शिविरों की उपादेयता है, उस पर न केवल प्रश्न चिन्ह है बल्कि एक करारा जवाब है कि जालोर के तीखी गांव में जो शिविर था, सांसद यहां औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। यह औचक निरीक्षण मॉक ड्रिल जैसा नहीं था जहां एक दिन पहले बता के मॉक ड्रिल की जा रही है। पूरी दुनिया का जो भी आपदा प्रबंधन का बेड़ा है, अमला है, वो हंसता है भारत पे कि आप एक दिन पहले बता रहे हैं मॉक ड्रिल करेंगे और फिर कर रहे हैं। लेकिन सांसद का यह जो औचक निरीक्षण या मॉक ड्रिल था, ये वैसा नहीं था। क्षेत्र के प्रवास रहते हुए भी सोमवार सुबह 11:30 बजे तीखी गांव में पहुंचे। यहां अंत्योदय संबल पखवाड़ा जिसका मैं जिक्र कर चुका, उस पर पहुंचे। अब यहां पे शिविर के प्रभारी थे रेवेन्यू इंस्पेक्टर रमेश कुमार, मौके पे नहीं मिले। सांसद नाराज हुए, उन्होंने मौके से ही कलेक्टर को फोन लगाया और कहा 11:30 बज रहे हैं, अभी तक शिविर प्रभारी ही नहीं आया, कोई नहीं आया। तो यह हालात हैं। भजनलाल शर्मा सरकार को यह हालात आईना दिखाते हैं कि ग्रामीण इलाकों में शिविरों के हालात क्या हैं। अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों की हकीकत क्या है, और वहां सिर्फ ग्राम सेवक के भरोसे चीजें चल रही हैं। तो जब ग्राम सेवक के भरोसे ही शिविर को छोड़ना है तो गांव में ग्राम सेवक वैसे ही पाया जाता है। सरकार श्रम और समय का पैसा, समय जो है उसका खर्चा क्यों और लगातार क्यों? जब कलेक्टर की ओर से कहा हो गया होगा कि किसी को भेजा हुआ है, तो लुम्बाराम कहते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब तक कोई नहीं आया। और उन्होंने अधिकारियों को योजनाएं आम जन तक पहुँचाने के लिए निर्देश दिए और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों से संवाद भी किया। खैर, यह एक सरकारी लाइन थी, लेकिन हकीकत जो है वो लुम्बाराम चौधरी और जिला कलेक्टर प्रदीप गवांडे के बीच में हुए संवाद से सामने आती है और बड़ी सख्त लहजे में सामने आती हैं कि शिविर कितना संचालित हो रहा है, प्रभारी ही यहाँ नहीं पहुँच रहा है, तमाम चीज़ें हैं। इनको लेके आप क्या सोचते हैं? जालोर जैसा पिछड़ा इलाका जहाँ पे सरकारी कारकुनों के हालात, सरकारी कारकुनों की काम करने की स्टाइल यह है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।